बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप साइंस का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों की ग्रोहबंदी कैसे की जा सकती है, इसको आप कैसे बयान करेंगे। Grouping of living organisms on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification of living things। जानदारों की खूबियाँ जो एक जैसी हों और ऐसी खूबियाँ जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उसकी बुनियाद पे हम जानदारों की ग्रोहबंदी करते हैं। मतलब जितने परों वाले जानदार हैं, उनका अगर हम एक ग्रुप बनाएं तो वो बर्ड्स का ग्रुप बनता है। इसी तरह ऐसे जानदार जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, तो वो एक अलग ग्रुप बनेगा जिसे हम मैमल्स कहते हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हुए हमारे सामने 2 टाइप्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की आती हैं। यूनिसेल्यूलर जो एक सेल से बने हुए जानदार हैं, और मल्टी सेल्यूलर जो एक से ज़्यादा खुलियों पर मुश्तमिल हों, उनको मल्टी सेल्यूलर या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन 2 टाइप्स के बाद हम अगर जानदारों को जो है वो डिवाइड करें तो उनके कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितनी किंगडम्स बनेंगी। तो सबसे पहली है मोनेरा, दूसरी है प्रोटिस्टा। मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटिस्टा में क्लैमिडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा है। फंगी में आपके पास ईस्ट है, रिजोपस है और मशरूम है। ये बैक्टीरिया जो है, और इसके बाद नीचे ये 2 इकसाम जो हैं, बैक्टीरिया 1 सेल्ड है, जबकि प्रोटिस्टा और फंगी ये 1 सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेल्ड भी होते हैं। उसके बाद है प्लांटाई और एनिमेलिया, प्लांट्स और एनिमल्स। तो नीचे देखिए, सबसे पहले प्लांट्स को देख लेते हैं। प्लांट्स में भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिन पे फूल लगते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिन पे फूल नहीं लगते। और अगर आप एडिबल्स पर आ जाए तो इनके मज़ीद 2 ग्रुप्स बनेंगे, वर्टेब्रेट्स के और इनवर्टेब्रेट्स के। वर्टेब्रेट्स में क्या है जी, आपके पास पहले मैमल्स आ जाएंगे, इनके जिस्म पे बाल हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं। फिर बर्ड्स का ग्रुप है, इनके पर होते हैं, अंडे देते हैं। फिश का ग्रुप है, ये भी अंडे देते हैं और पानी में रहते हैं। अब इन तीनों को वर्टेब्रेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी बैकबोन होती है। उसके बाद अगला ग्रुप है वॉर्म्स का, ये इनवर्टेब्रेट्स हैं, ठीक है जी, ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर हैं, और इंसेक्ट्स हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रुप की, वॉर्म्स की और इंसेक्ट्स की, बैकबोन नहीं होती, ये इसलिए इनवर्टेब्रेट्स कहलाएंगे। यानी मैमल्स के भी, एनिमल्स के भी आगे 2 ग्रुप आ गए हैं, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। इस तरह से हम जानवरों की जानदारों की क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। पूछता है कि क्लासिफिकेशन, ग्रोहबंदी की ज़रूरत क्या है, क्यों करता है ये इंसान जानदारों की ग्रोहबंदी। तो जानदारों की ग्रोहबंदी जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इनको मुशाहदा जो है वो आसानी से कर सकें, इनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो समझ सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अल्लाह पाक ने तमाम जो चीज़ें कायनात में पैदा की हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। और इंसान बहुत से पौधों से अब मेडिसिन भी बना रहा है, और जानवरों से भी हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, उनके टीथ से, उनकी जो खाल है उससे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम जितना ज़्यादा मुशाहदा करेंगे इर्द गिर्द की चीज़ों का, और इन चीज़ों से ज़्यादा फ़वाइद इंसान की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।